स्वामी जी, एक बीमारी है पैड यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। सेहतमंद लोग भी इसकी गिरफ्त में हैं। फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं होने से यह परेशानी लोगों में आ रही है और जो लोग थोड़ी दूर चलते हैं और फिर पैर में दर्द की शिकायत करने लगते हैं, कोई सामान उठा नहीं पाते, हाथ में दर्द की शिकायत करने लगते हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, तो वजह इसकी स्वामी जी ये होती है कि ब्लड वेसल्स में फैट जमने की वजह से वो वेसल्स पतली हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और फिर जाहिर सी बात है जो ब्लड की सप्लाई है, खून की सप्लाई है, वो धीमी पड़ने लगती है। तो स्वामी जी, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? एक तो रोज सूर्य नमस्कार करना, देखो, एक तो आज हम पेयर योगा भी कर रहे हैं, एडवांस योग भी कर रहे हैं और उधर हमारे सोमेश्वर जी जो अभी विटामिन डी B12 की पूर्ति करके नए नए अवतार में आए हैं अभी तो एक तो सूर्य नमस्कार करें, कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास ऐसे, एक ये और दूसरा ये तो दोनों सबको करना है और एक 2 मिनट एक अभ्यास करना है जम करके। गांव की भाषा में कहते हैं ना, रज के जोर लगा के। गांव में कुश्ती भी करते थे, बोले क्या कर रहे, बोला वो जोर लगा रहे, जोर कर रहे हैं। तो देखो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जिससे जितने हो पाए करना है और ब्लड ना जमे वेसल्स में। तो क्या करें, हमारी रक्त वाहिनियों में खून ना जमे तो सबसे अच्छा प्रयोग तो लहसुन का है। इसी मक्खन में जो हमारी बिटिया बिलोरी है, क्या नाम बाबू, ज्योति, आज ज्योति सोच रही है मुझे तो बिलोने का ही काम दे दिया, खाने का तो मना कर रहे हैं स्वामी जी, तो लेकिन अभी तेरे को खिलाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं हुई है ज्योति तो जो है सुबह सुबह जो घी, जिनको मना किया जाता है कि घी तेल नहीं खाना, वो सुबह सुबह 2 चम्मच मक्खन खा सकते हो, रोटी के साथ, दाल के साथ, पराठे में, उसमें तो कतई नहीं खाना। हाँ, तो 1-2 चम्मच सभी घी खाया करें, इससे सब नस नाड़ियाँ मजबूत रहती हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया करें, ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, ये हमने प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ, ये सच में 2 चम्मच पिया जाता है ना। ओहो हो, फिर जमे नहीं, इसके लिए योगाभ्यास करें, एक बार पसीना बहाएं। लहसुन गाय के मक्खन में थोड़ा हल्का सा उसको फ्राई करके, रोस्ट करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल के और उसको खा जाएं, उसका दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता और उसके सारे दोष, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। अर्जुन की छाल, दालचीनी भी यही काम करता है। गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में थोड़ा नींबू यही काम करता है, वो जमने नहीं देता खून को। दशमूल भी यही काम करता है। ये जो हम काढ़े पिलाते हैं ना, दशमूल से लेके, सर्वकल्प से लेके, कायकल्प से लेकर के, मेधापात से लेकर के, ये हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में, हार्ट में क्लोट नहीं आने देता। और गोधन अर्क भी यही काम करता है। गर्म पानी पी लिया करें और कुछ ज़्यादा नहीं तो। और जो है ये बैलेंस के लिए ये अभ्यास जो है, जो हम यहाँ आज पतंजलि गुरुकुलम के जो हमारे बहुत ही प्यारे बालक हैं उनके द्वारा देख रहे हैं, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी, श्रुतिका जी, पूजा जी तो योग में बहुत निष्णात तो हो ही गए हैं और इन बच्चों ने तो कुछ बहुत ही जोरदार कार्यक्रम रचा हुआ है। हाँ, नीचे, ओहो, ऊपर, ऐसा योग का कार्यक्रम रचा हुआ है। तो इतना ये दंड बैठक जिनसे ना हो पाए तो वो सहज योगी कर लेना, सहज आसन कर लेना, सहज प्राणायाम कर लेना। अच्छा स्वामी जी, तो मैंने सबको दिया हुआ है टारगेट, भुजंगासन कर लो। नसों के ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए जो कुछ आपने बताया, उस वक्त मेरे जहन में सबसे पहले एक तस्वीर याद उभरी। वो तस्वीर थी जब पुराने लोग जो है अपनी घरों की बंदूक को साफ कर रहे होते थे और उसको क्लीन कर रहे होते थे। तो अगर ऐसी कोई टेक्निक होती है, हम लोग अपनी नसों को वैसे साफ कर लेते तो क्या गजब की बात है। बंदूक की नली क्लीन हो, नसों की नली भी क्लीन हो तो ये भी कमाल हो जाता। खैर स्वामी जी, देखिए, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नसें जो है वो डैमेज हो जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है, तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें ताकि जो कोई ख़तरा किसी पर आने वाला है उसे टाला जा सके। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताते हैं। देखो, हरमन का क्या नाम, हरमन का सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया।
400 शुगर थी, 1 साल से भी इंसुलिन बंद है। इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है। रोज मैं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लाइव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो देखो अब उसके लिए अभ्यास क्या क्या करना है। तो बीपी के लिए तो एक तो ये मकरासन और ये भुजंगासन ऐसे, और एक ये सलभासन सहजता के साथ। अब ये जो कठिन कठिन योग यहाँ पर जो बच्चे कर रहे हैं, इनको देख करके प्रसन्न रहना। ईर्ष्या करने का तो प्रश्न इसलिए नहीं है कि आपको इससे प्रसन्नता होती है, आपको भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन यह बहुत अभ्यास के बाद होंगे ये अभ्यास। तो आप क्या करना, आप ये सहज योग ही कर लेना जो मैं कर रहा हूँ, और इससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, मंडूकासन, शशकासन, कितने सहज आसन। शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड तो रेडीमेड उपाय हैं। लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और फिर जितने भी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्ते हैं। अमित जी ने जैसे देखा है, पश्चिम बंगाल में हर पत्ते को साग सब्जी बना के खा लेते हैं। जी स्वामी जी। ऐसे वेजिटेबल जूस पिए। अरे साहब, जिनको अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा आदि मिल जाए ना, फिर तो कहना ही क्या है। इससे तो हीमोग्लोबिन एकदम टनाटन रहता है, मेरी तरह 17.5 ही रहेगा, और बीपी तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए अभ्यास बता देते हैं। कोलेस्ट्रोल के लिए मैंने एक तो लहसुन वाला प्रयोग बताया, अर्जुन की चाल, दालचीनी, और उसमें कोलो गार्लिक, और हमने एक लिपिडोम और अर्जुन घनवटी और प्याज का रस, जिनका दही जैसा खून गाढ़ा हो गया था, उनका भी हमने ठीक किया है। और आज तो आनंद ही आ रहा है। थोड़ी थोड़ी ओस पड़ रही है हमारे शरीर पर। और ये कुटिया जो है ना, पर्ण कुटिया, ये गाय का गोबर है इसमें, और मिट्टी है लगभग 50% के भाग में। और ये गोबर की और मिट्टी की ईंट बनाई और उसी का ही लेपन कर दिया। और देखो इतनी बरसात हुई है, कोई इसके अंदर आर्द्रता नहीं है, नहीं तो दीवारों में फंगस आ जाती है, लोग मरते रहते हैं।